बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की लाहौर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी के फैसले पर हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। अरबों के इल्जामात लगे लेकिन नैब और IFIA को एक ढेले की करप्शन का सबूत नहीं मिला। हकाइक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। मुल्तान मेट्रो की पूरी छानबीन की गई। डेली मेल में उनके खिलाफ स्टोरी छपवाई गई। उन्हें और पार्टी अरकान को जेल भिजवाया गया। दाल न गली तो लंदन की अदालत चले गए। आज तक इल्जामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए, नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, जो कि जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल, नाकाबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। यही वजह थी कि पहले जुलाई 2019 में डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। इन 3.25 सालों में मैंने, मियाँ नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा मैंने काटी हैं। इमरान खान का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं हमारी पार्टी के किन किन लोगों को जेलों में भिजवाया गया, क्या निकला उनके खिलाफ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जो फ्लैट मैंने बेचा था, ये सुनने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे वकील ये कौन है, वो जो प्रोसीड्स आई थी उस फ्लैट की, ये है वो कागज, ये मैंने अपने बेटे सुलेमान के अकाउंट में डाली जो फ्रीज हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा इसको करेंगे, ज़रा ये इसको ज़रा पास, इसका हाईलाइट नहीं, इसको ज़रा नहीं कर, मैं कर दूँ। ये आपको मैं ये नहीं, इसको बड़ा करता है, इसको ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये डेट है, ये 28 जनवरी 2019, ये है सलमान शरीफ का नाम, ये है बार्कलेस बैंक का नाम, ये है कॉनवे कंपनी, ये कॉनवे कंपनी, ये है नेट प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फ्लैट 230 अपर बर्कले स्ट्रीट लंदन, कॉनवे कंपनी। और ये है वो अमाउंट 1,15,000 पाउंड जो गया बार्कलेस बैंक सुलेमान शरीफ के अकाउंट में, ये एक है। दूसरा ये वही अपना उसी प्रोसीड्स में, ये है 2 लाख पाउंड जो सुलेमान शरीफ के बार्कलेस बैंक में गया, और ये है वो कॉनवाय, और ये है नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फ्लैट 2 अपर बर्कले स्ट्रीट। मेरा अकाउंट बंद हो चुका था, तो मैं अपने बेटे के अकाउंट में क्या डालता, तो मैं इसके शहजाद अकबर के अकाउंट में डालता पैसे। तो फ्रीज वही अकाउंट होना था जहां पैसा था, कि बल्कि जो बंद हो गया तो वो फ्रीज होना था। कोई खुदा का खौफ करे, कोई खुदा का खौफ करे। ये 2 टेस्टिमोनियल्स हैं, इररिफ्यूटेबल जो फैक्ट्स हैं। तो सीधी बात है, जब प्रोसीड, मैंने उसको कहा अपने सॉलिसिटर को कि आप सुलेमान के अकाउंट में पैसे डाल दें, उन्होंने पैसे डाल दिए और वो फ्रीज हो गया। और अब सितंबर में ये पैसे रिलीज हुए, अब सितंबर में। अब अगला सवाल ना पूछें आप, ये पैसे का इस्तेमाल आप क्या करेंगे। इफ्तिखार साहब, अब इसके बाद भी कुछ सवाल रह गया। ये देख लें, पढ़ लें, ये 1 सेकंड आप देख लें, ताकि
कोई इसमें जादू टूना नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। चलें जी इफ्तिखार जी। अनिल मुशर्रफ मेरे जानने वाले, जब मैं गरीबुल वतनी में वहाँ पर था तो मेरे पास अगर हराम का पैसा होता, खुदा न खास्ता कमीशन का, करप्शन का, तो मुझे उससे मांगने की क्या ज़रूरत थी। वो मैंने उससे पैसे उधार लिए, बाकी मैंने बैंक से लोन लिया, लंदन के यही बार्कलेज बैंक से उनसे लोन लिया और फ्लैट खरीदा, ये अपर बर्कले, पहला फ्लैट ये खरीदा था और वादा किया था कि मैं पैसे वापस करूंगा। बाकायदा वो पैसे वापस हुए। मुझे एनसी ने पूछा ये पैसे आपने किस तरह वापस किए, तो वही कॉन्वॉय ने सारी कन्वेंस फाइल दी। कन्वेंस फाइल होती है जिसमें सारी खरीदो फरोख्त की तमाम डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, वो सारी उनके हवाले की हमारे वकील ने, और उसमें बाकायदा लिखा है कि ये पैसे अनिल मुशर्रफ के थे, 59,000 पाउंड कुछ थे पैसे, उनको मैंने वापस किए। उनको मैंने मुशर्रफ हर चीज दी। अगर मेरे खिलाफ दी होती तो फिर आपको पता चल जाता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चाहता हूँ कुछ हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाऊँ, मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, आज कोई सियासी तकरीर नहीं करूँगा। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्तान मेट्रो की छानबीन की, चेयरमैन नैब वहाँ से मिट्टी झाड़ के निकले, मुल्तान मेट्रो में से एक धेले की करप्शन न निकली। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात भी चला दिए। गुज़श्ता कुछ दिनों से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है, ये कहना है अपोजिशन लीडर का। मज़ीद ये कहा कि हम पर अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगाए गए, साबित एक ना हुआ। डेली मेल में आर्टिकल छपवाया गया, आर्टिकल लिखने वाले को पाकिस्तान की यात्रा भी करवाई गई। जब वो हरबा कामयाब ना हुआ तो ये लंदन की अदालत चले गए। इमरान खान का बस चले, मुझे अभी जेल भिजवा दे। हमने 10 साल पंजाब में और 5 साल विफाक में अवाम की खिदमत की है। लंदन की कोर्ट का जो फैसला था, इनको आग लग गई। इन 3 रोज़ में सब ने झूठ बोले हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी दुनिया की मानी हुई क्राइम एजेंसी है। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने डेफिड के लाखों पाउंड्स खाए हैं। मेरी सफाई में हुकूमत बरतानिया ने खुद बयान दिया कि कोई करप्शन नहीं है। हुकूमत कौम को धोखा देने के लिए झूठ बोल रही है। कहीं नहीं लिखा कि एनसीए ने दरख्वास्त की, उन्हें ख़त लिखा गया था। आशियाना और रमज़ान शुगर का केस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। हुकूमत ने झूठ बोला कि एनसीए को उन्होंने तहकीकात का नहीं कहा। आज 29 सितंबर है जब मुझे दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। 7 माह गुजर गए हैं, एनसीए भी कोई जवाब नहीं दे रहा। इल्ज़ामात पर मबनी पलंदा बरतानिया भिजवाया गया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर हमने कुछ किया होता तो एनसीए को एक एक पैसा निकाल लेना चाहिए था। 2 साल में डेफिड का इल्ज़ाम सामने आना चाहिए था। हमें बरतानिया ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीए ने बरतानवी अदालत में कहा कि हमारे खिलाफ कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि एनसीए के मुताबिक ARU से मौसूल होने वाले खत में इल्ज़ाम लगाया गया। ये डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से आज की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिखाए हैं। उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कुछ हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाऊँ। उनका मजीद कहना था कि मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आज कोई सियासी तकरीर नहीं करूँगा। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्तान मेट्रो की छानबीन की, चेयरमैन नैब वहाँ से मिट्टी झाड़ कर निकले, मुल्तान मेट्रो में से एक धेले की करप्शन न निकली। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात भी चला दिए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है, उनका ऐसा कहना था। जबकि उनका मजीद कहना था कि हम पर अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन साबित एक भी ना हो सका। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात तेज कर दी है। शहबाज शरीफ को एक सवालनामे के जवाबात 8 अक्टूबर तक भिजवाने की हिदायत कर दी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। रमजान शुगर मिल में 2008 से 2018 तक 25 अरब रुपए का लेन देन हुआ। क्या ये कारोबारी लेन देन था या मालियाती जुर्म? FIA ने शहबाज शरीफ से पूछ लिया।
फैटफ के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में क्या जानकारी है? चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात ने 1 करोड़ रुपए दिया, मगर चेक रमजान शुगर मिल के मुलाजिम के अकाउंट में जमा हुआ। रमजान शुगर मिल के नायब कासद मलिक मकसूद के अकाउंट में करोड़ों रुपए की तरसीलात कैसे आईं? सलमान शहबाज ने इंग्लैंड की कंपनियों में सरमायाकारी की हुई है। आपको कितना इल्म है? आपने अपने वुकला को बैंकों के जरिए पैसे भेजने और खानदान के अखराजात के लिए गैर मारूफ अफराद के जरिए रकम भेजी। FIA का सवाल। FIA ने शहबाज शरीफ को हदायत की है कि वो 8 अक्टूबर तक 20 सवालों के जवाब फैक्स या ईमेल के जरिए हर हाल में जमा करवाएं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। सड़कों की तामीर में करप्शन, वजीर आज़म इमरान खान ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, माजी के हुक्मरानों ने सड़कों की तामीर में डाका मारा। अगर हुक्मरान पैसे ना बनाते तो आज बलोचिस्तान का ये हाल ना होता। थोड़े से लोगों ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सारी सूरत हाल कौम के सामने लाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी करना, टैक्स का पैसा चोरी करना। जो गरीब मुल्क हैं उधर सबसे ज्यादा करप्शन है। और ये जो NHA ने आप ये जो दिखाया है, ये जो मेरे सामने जो आप चीजें लेके आए हैं, 7 साल पहले जो सड़कें बना रहे थे वो आज से ज्यादा महंगी है। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? आज अगर आप 20 करोड़ कम की सड़क बना रहे हैं 4 लेन की 2013 से, तो ये सोच लें कि इन्होंने कितना ज्यादा पैसा बनाया है। इसको हम पूरी तरह उठाएंगे, कौम के सामने लेके आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है ना। वो तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ तब सड़क कितनी बनी, आज कितनी बनी। मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें। वही सोच लें कि वो अगर पर किलोमीटर ये ना पैसे बनाते तो सोच लें कि हम आप बलूचिस्तान में और कितनी सड़कें बना, आज बलूचिस्तान कितना बेहतर हो सकता है। इसमें बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी बहुत बड़ा कसूर। वो भी अपनी जात का फायदा उठा लेते हैं, जी मेरा हल्का डेवलप कर दे, मेरे हल्के में पैसे आ जाए ताकि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। आपकी असेंबलीज वो भी सोचती सारे बलूचिस्तान का बजाय अपने हल्के का, तो बलूचिस्तान में फिर भी बेहतर हालात होते। अब आपको बताएं, ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। एरा से मुकम्मल किए गए तमाम मंसूबों की तफसीलात, तस्वीरी शवाहिद समेत मांग ली। चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़लज़ला मुतासरीन की मदद तो कौम ने की थी, एरा ने क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। अदालत ने तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अज़ खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार देकर मुस्तरद कर दी। एरा से मुकम्मल किए गए तमाम मंसूबों की तफसीलात, तस्वीरी शवाहिद समेत तलब। चीफ जस्टिस का कहना था कि लोगों ने तो हज का पैसा भी ज़लज़ला मुतासरीन को दे दिया था। मुतासरा इलाकों में तो मिसाली तरक्की होनी चाहिए थी। बताया जाए, एरा को मिलने वाले 205 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? स्कूल अब बन रहे हैं, 16 साल बच्चे क्या करते रहे? जैसी इमारतें बन रही हैं 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियाँ खतरे में लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दौरान समाअत तरक्याती काम करने वाले ठेकेदारों से भत्ता मांगने का इंकशाफ। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बताया कि दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, साथ धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नू और DI खान में काम छोड़कर भाग गए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का वाकयात से इजहार लाइल्मी। कहा, अदालत की निशानदही पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट लूंगा। अदालत ने तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध में तकर्रियों से मुतालिक समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अज़ खुद नोटिस का मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। अदालत उस्मा के जस्टिस याह्या अफरीदी ने अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। तरीक़ेकार तय होने तक सोमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। अज़ खुद नोटिस में बेंच की तश्कील का तरीक़ाकार क्या होगा? जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अदम हाजिरी पर मौखर कर दी गई। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर कर दी। करार दिया कि अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाटमोर ने माफ़ी मांग ली। साबिक क्रिकेटर उमर गुल कहते हैं कि साबित हो गया
सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। इंग्लिश बोर्ड की माफी हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मायूसी, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की नाराज़गी और साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स की तनकीद के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को गलती का एहसास हो गया। चेयरमैन आयन वॉटमोर ने दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर खामोशी तोड़कर मुआफ़ी मांग ली। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि मुझे अफसोस है कि फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए, जिस पर माजरत चाहता हूँ। दौरा मनसूख करना मुश्किल फैसला था जो प्लेयर्स की जहनी सेहत को मद्देनजर रखकर किया। वॉटमोर ने वादे किया कि फैसले से मुताल्लिक खिलाड़ियों समेत किसी से मुशावरत नहीं की गई थी। इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन ने मजीद कहा कि इंग्लिश टीम आइंदा साल 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं। साबिक क्रिकेटर उमर गुल कहते हैं, साबित हो गया सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। जो सबसे अच्छी बात है कि इंग्लैंड बोर्ड को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसी कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो है ना वो क्रिकेट लवर और क्रिकेट को चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंग्लिश बोर्ड की मुआफ़ी हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने सपोर्ट करने पर खिलाड़ियों, सिफारतकारों और मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। इख्तियारात में कमी और तनख्वाह में कटौती। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने रमीज़ राजा के चेयरमैन मुंतखब होने के 16 दिन बाद इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वसीम खान ने चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया। चेयरमैन पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा ख़त्म करके डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ करवाने के ख्वाहिशमंद है। लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। नए चेयरमैन के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तीफों का सिलसिला थम न सका। टीम के हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया, जो आज गवर्निंग बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वसीम खान ने इख्तियारात में कमी और तनख्वाह में कटौती के बायस ओहदा छोड़ने का फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा भी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा ख़त्म करके डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराने के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। वसीम खान को फरवरी 2019 में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा मिला। उनकी मुद्दत फरवरी 2022 में ख़त्म हो रही थी। एनसीओसी ने कोरोना को रोकने के लिए 40% से कम वैक्सीनेशन वाले शहरों में मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। वैक्सीन ना लगवाने वाले हवाई सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 8 शहरों ने वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया, जहां पाबंदियां भी कम कर दी गई हैं। इससे मुताल्लिक ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर काबू पाने का मिशन, जहां वैक्सीनेशन कम वहां पाबंदियां ज्यादा। एनसीओसी का 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में मजीद बंदिशें लगाने का फैसला। तालीमी इदारों का तसलसल जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन भी जरूरी करार दे दी। वफाकी वजीर असद उमर की मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह एनसीओसी ने कहा, वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। दोनों डोज वैक्सीन की यानी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करा चुके हैं। सिर्फ वो लोग जो हैं ट्रैवल कर सकेंगे। कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो। या अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर समेत 8 शहरों में बंदिशें कम करने का फैसला। क्वेटा, पेशावर, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद भी 40% वैक्सीनेशन हदफ पूरा करने में कामयाब। अब इन 8 शहरों के अंदर हफ्ते में 7 दिन जो हैं इन रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकेगा। शादी की तकरीबात जो हैं, जो वेडिंग हॉल द्वारा में होती हैं, वो भी इन 8 शहरों के अंदर 7 दिन उनकी इजाज़त दे दी जाएगी। यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं, जितने भी औलिया अल्लाह की दरगाह हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी। और डॉक्टर फैसल बोले, 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई है। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद ने कोरोना के जाली सर्टिफिकेट बनाने वाली 2 लेबॉर्ट्रीज को बंद कर दिया। एक्सपायर्ड किट्स की मौजूदगी पर निजी अस्पताल को भी बंद किया गया है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, अपडेट कीजिए।
इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया है और जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने वाली जो 2 लैब्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद में स्कैंडल सामने आया था कि जाली जो कोरोना सर्टिफिकेट हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए 2 जो निजी लैब्स हैं उन्हें बंद कर दिया है और शिकायत काफ़ी आ रही थी तो उस पर यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जो एक्सपायर्ड किट्स की मौजूदगी पर एक निजी अस्पताल है उससे भी बंद कर दिया गया है। गैर तरबियत याफ्ता अमला रखने पर जो 2 क्लिनिक्स हैं उन्हें भी तहत में सानी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक्सपायर्ड रीएजेंट्स और DLV जो लैब हैं वो एक्सपायर्ड VTM और ट्यूब्स रखने पर एक जो मेडिकल लेबोरेटरीज को बंद कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरहम। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तरफ थूकने के मुतरादिफ है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। और अपनी बात के अख्ताम पर मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं शिद्दत से अब इंतज़ार करूँगा और पाकिस्तानी कौम इंतज़ार करेगी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रमज़ान शुगर मिल के ऊपर भी कर लें, रमज़ान शुगर मिल। और 25 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के आपके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी भी ज़रा इसी तरीके से आके जो है अपने 16वें ग्रेड का जो अफसर था ना उसको साथ बिठाएं और फिर उससे पूछें कि भाई मैं केस पेश करूंगा और तुम मुझे उससे बरी करना, ज़रा रमज़ान शुगर मिल के ऊपर भी केस करना। ये बताइएगा कि आपसे पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि असल मुकाबला पंजाब में है और आज आपने भी कहा कि अगर नवाज शरीफ का वोट बैंक ना हो तो हमजा शहबाज शरीफ नहीं जीत सकते, तो नवाज शरीफ का वोट बैंक तो है ना इसमें। मैंने ये कहा वोट बैंक का नहीं, मैंने कहा कि अगर उनके नवाज शरीफ के जो वज़ीर आज़म चले आ रहे थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला चले आ रहे थे और इनकी सियासत 35 साल से जनरल जिलानी के सरसदके चली आ रही थी, अगर ये उसमें से ना आते ख़ानदान में से तो ये अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, अपने कैलिबर, अपनी प्रोफिशेंसी, अपनी एफिशिएंसी और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कौन सा भी मुल्क ये बताइएगा ये आप उनसे पूछे ना किसके पाँव पड़ना है। वैसे इनके मुतालिक मशहूर है आले शरीफ के हवाले से कि जब ये फंसते हैं तो ये पाँव पड़ते हैं, जब ये थोड़े से आसूदा होते हैं तो ये गले पड़ते हैं। ये बता दें कि PTI का ये बयानिया था कि जो लूटी हुई दौलत ये लेके गए हैं उसको वापस लेके आएंगे। जब NCA ने हुकूमत से पूछा, जब ये शुरू की तहकीकात, तो क्यों नहीं यहाँ से नाकाबिले तरदीद जो है शवाहिद दिए गए कि हक़ाइक़ तक पहुँच सकते हैं? आपके लिए तो अच्छा मौका था। PCO केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर एतबार है, मुझे दुनिया के किसी मुल्क के अदालती सिस्टम के ऊपर मुझे एतबार नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर अदालती सिस्टम के ऊपर मुझे एतबार हो, NCA की जो इतनी तारीफ़ें इन्होंने की, तो फिर वो NCA अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो कत्ल गारत गरी की जो है क्यों नहीं प्रूफ कर रही? वो NCA जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं अप्रूव कर रही? वो NCA जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के सैकड़ों हज़ारों कत्ल जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसके इल्ज़ाम, जो वहाँ पर भी इमरान फारूक का कत्ल जो है ना उसका इल्ज़ाम, वहाँ पे भी जो है वो करोड़ों डॉलर की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम, वो उसको क्यों नहीं प्रूफ कर रही? अच्छा सर बताइएगा, बड़े अल्लाह करके अभी हम कोरोना से निकले नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक और सदमा दे दिया कि लाहौर जो है वो डेंगू की आमाजगाह बन गया, तो ये किसने काम करना है? एक तो आपका मैं ये समझता हूँ कि सवाल जो है ना ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली गलत है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो कैंसर की पेशेंट होने के बावजूद, कैंसर की मरीज़ होने के बावजूद पाकिस्तान की 11 करोड़ आवाम, पंजाब की 11 करोड़ आवाम को सुकून देने के लिए कोरोना की कामयाब जंग जिन्होंने लड़ी इस कैंसर के बावजूद, उसको आप ये इल्ज़ाम दें कि उन्होंने कर दिया। ये अल्लाह पाक की तरफ से ये सारी बीमारियां और ये आफात आती हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कोरोना के क्राइसिस के अंदर बिजी थे और अभी भी बिजी हैं, लेकिन इंशाल्लाह डेंगू को भी जो है ना अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। सेकंड लास्ट सवाल उसके बाद आखिरी, आपने ये कहा कि पाकिस्तान की अदालतों पर आपका एतबार है, तो नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने बाइट जाने दिया लंदन, वो फैसला ठीक था? देखिए बात ये है अदालतें जो करती है ठीक करती हैं। मोहसिन बिलाल ने जो सवाल पूछना है उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना चक्करबाजी लाजमी होनी है ना, ठीक है ना। लेकिन आपके सवाल के बावजूद एक बात याद रखिएगा, हम हैं PTI वाले, हमारी है इमरान खान साहब की और PTI की तरबियत। हम ना अदालतों को आंखें दिखाते हैं ना अदारों को आंखें दिखाते हैं, और अदालतें जो फैसला करती है ठीक करती हैं, और फिर जो उसके रिपरकशंस होते हैं वो फिर अदालतों ने ही जो है ना उसको मैनेज करना होता है। आखिरी सवाल जी लियाकत साहब कि लगता है कि शहबाज शरीफ का जो है वो GHQ में यौम दफा की तकरीब में जाने से कुछ खुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि शहबाज शरीफ बिगड़े हुए मामलात को
जहाँ बिगड़े थे वहाँ सीधा कर लेंगे। अच्छा, आप इन्होंने सवाल पूछा लियाकत अंसारी साहब ने कि कायदे हस्ब इख्तलाफ के जो एक सरकारी डेजिग्नेशन होता है, कायदे हस्ब इख्तलाफ एक सरकारी डेजिग्नेशन होता है पूरी दुनिया के पार्लिमानी सिस्टम्स में। कायदे हस्ब इख्तलाफ ने एक योम दिफा की तकरीब के अंदर शिरकत कर ली तो शायद उसकी बुनियाद पे उनके मामलात सीधे हो रहे हैं। लियाकत अंसारी साहब, आप और आपके सवाल के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम के गोशो गुजार करूँगा। अगर याद हो तो जब पनामा का केस चल रहा था तो नवाज शरीफ साहब जनरल राहील शरीफ साहब के साथ गाड़ी में बैठ के जो है ना गार्ड ऑफ ऑनर जो है ना वो लिया करते थे और दिया करते थे, ठीक है ना। गवादर की जनाब आपकी दौरे होते थे और कोयटा के दौरे होते थे, तो फारूकी साहब ठीक कह रहे हैं, काम फिर भी नहीं बढ़िया सी है ना, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अदालती एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक जानिब फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपको दिखाते हैं सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। और एक और छोटा सा सवाल ये है कि अभी आपने K4 का जिक्र किया, ये मनसूबा आप उसको दे दिया गया वापडा को, तो आप क्या समझते हैं कि ये वापडा इन टाइम मुकम्मल कर लेगा? और जो वफाकी हुकूमत कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसा देना है, क्या आपने बजट एलोकेट कर दिया? देखिए, इसमें एक तो 162 आपको बताएं कि सईद गनी कराची में कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। वेलकम बैक। डेंगू का दूसरा वार आपकी जान ले सकता है। पहली बार डेंगू का शिकार होने वाले अफराद को चाहिए कि वो खास एहतियात करें। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी प्रोफेसर सईद खान ने खबरदार कर दिया। अब क्योंकि ये वायरस काफ़ी उरूज पे है, उसके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि आप मुहतात रहें। डेंगू के 4 सीरोटाइप्स हैं, 1, 2, 3 और 4। जिस तरह कोविड के वेरिएंट्स होते हैं, इस तरह डेंगू वायरस के सीरोटाइप्स होते हैं। और इसमें ख़ास किस्म का फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड एनहांसमेंट ऑफ पैथोजेनेसिस। इसका मतलब है कि किसी को अगर एक सीरोटाइप ने पहले मुतासिर किया है और अब दूसरे सीरोटाइप इसको डेंगू वायरस लगेगा, तो ख़दशा यह है कि बीमारी की शिद्दत बहुत शदीद हो सकती है और खुदा न खास्ता ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जो पहले डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। अगर हम कोविड से मुआवजा करें, जिस तरह कोविड का पेशेंट होता है तो उसकी तनफ़ुसी निज़ाम या निज़ाम तनफ़ुस मुतासिर होता है और ऑक्सीजन को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरह डेंगू के पेशेंट के लिए प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना या ब्लड टेस्ट कराना बहुत लाजमी है। अगर प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं तो बहुत उनको अशद ज़रूरत है कि हॉस्पिटलाइज हो और वहाँ पे उसकी देखभाल हो। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में एफआईए ने नादरा के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट गुलाम अली बाबर को गिरफ्तार कर लिया। डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा गुलाम मोहम्मद शाह और गैर मुल्की शहरी की तलाशी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट नादरा गुलाम अली बाबर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद शाह और गैर मुल्की शहरी मोहम्मद मोइन के खिलाफ नादरा हुक्काम की तहरीरी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमान की मिली भगत से गैर मुल्की शहरी मोहम्मद मोइन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।